नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर में अपन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूरोप का एरियन 6 रॉकेट ये अभी छोड़ा गया है फ्रेंच गुयाना से। तो याद रखना एरियन 6 जरूर याद रखना, यूरोप का है। ब्लू ओरिजिन ने भारत के साथ साझेदारी करी है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में। सेरा नाम की एक अंतरिक्ष अन्वेषण व अनुसंधान एजेंसी प्लस ब्लू ओरिजिन का संयुक्त प्रोजेक्ट है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसमें न्यू शेफर्ड रॉकेट भेजा जाएगा। डीआरडीओ ने एंडो एटमॉस्फेरिक, अभी एक जो एटमॉस्फेरिक होता है वो रक्षा प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको बाहर ही मार गिराया जाता है, और कुछ एक सीमा होती है उसके अंदर तक अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रवेश कर जाए तो एंडो एटमॉस्फेरिक रक्षा तंत्र इफेक्ट हो जाता है और वो प्रभावी हो जाता है। जैसे भारत का पृथ्वी एयर डिफेंस और अश्विन एयर डिफेंस कार्यरत है। तो डीआरडीओ ने नया डिफेंस सिस्टम बनाया है जो एंडो एटमॉस्फेरिक है। इसका टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा में किया है। त्रिपुट नाम की एक आईएनएस नेवल शिप है, जो त्रिपुट श्रेणी के नेवल शिप हैं उनमें जंगी जहाजों में पहला है त्रिपुट। याद रखना नौसेना का स्वदेशी है। जोरावर एक टैंक है स्वदेशी, डीआरडीओ व एलएनटी द्वारा बनाया गया है। हल्का टैंक है और स्वदेशी निर्मित है, इंपोर्टेंट रखना। याद रखना जोरावर सिंह एक आर्मी के जवान थे, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। अंतरिक्ष, चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च करेगा भारत, ये घोषणा की है। रूमी क्या है, भारत का रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। मतलब ये रॉकेट जाकर वापस आ जाए फिर भी इसका 70-80% पार्ट वापस यूज में लिया जा सके, तो इसका नाम है रूमी। इसने 2 स्टार्टअप है भारत के, स्पेस जोन इंडिया व मार्टिन ग्रुप द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन पर शोध भी करेगा। रक्षा प्रौद्योगिकी में याद रखना गौरव कहीं भी दिख जाए तो गौरव एक बम है। लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है, इसको गाइड किया जा सकता है। आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, इंपोर्टेंट रखना, ये हैदराबाद में है, इन्होंने ये डेवलप किया है। एमपी-ATGM में एमपी मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऐसी मिसाइल है एंटी टैंक मतलब टैंक को उड़ा देगी, और मैन पोर्टेबल मतलब आदमी इसको कैरी कर सकता है, इतनी हल्की है। पोखरण में इसका टेस्ट किया गया, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई। आईएनएस अरिघात क्या है, एक परमाणु पनडुब्बी है, मतलब ये पनडुब्बी है उसके ऊपर कुछ परमाणु अस्त्र लगे हुए हैं। एटीवी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स के तहत विशाखापट्टनम द्वारा बनाई गई। याद रखना शिप बिल्डर्स विशाखापट्टनम द्वारा बनाई गई है। अब जो परमाणु रॉकेट लग रही है इस पे K-15 से लेस ये है। फिर बात करते हैं अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल। अपने को पता है अस्त्र मिसाइल क्या है, हवा से हवा में वार करती है। तो अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित है। इसका उत्पादन बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन्होंने ये डेवलप किया है। बीडीएल ने हवा से हवा में मार करती है, गति इसका 4.5 मैक है, और लड़ाकू विमान ड्रोन मिसाइलों से ये चल सकती है, मतलब हवा से हवा में वार करेगी। मार्क फर्स्ट अस्त्र। फिर प्रोजेक्ट नमन वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। जो रक्षा पेंशनर है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता प्रदान की जाएगी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट नमन। 3/8/2024 को स्टार्ट किया गया। NGLV न्यू जनरेशन, जैसे अपने ASLV SLV वैसे थे ना, ऐसे NGLV बन गया न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये नई जनरेशन के लॉन्च व्हीकल है, इनको विकसित करने की अनुमति मिल गई है और लियो तक जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट तक जाएंगे। 30 टन का पेलोड ये लेने में सक्षम है। एक क्षुद्र ग्रह 99942, इसको अराजकता का ग्रह, अराजकता का देवता भी कहा जाता है। ये 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और इसको नजर करने के लिए नेत्र नाम की एक प्रणाली है, उसका यूज किया जाएगा। नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। फिर चामरान, याद रखना चामरान फर्स्ट ईरानी मिसाइल, ईरानी उपग्रह है। चामरान फर्स्ट क्या है, ईरानी उपग्रह है। जियोलोंग 3 को स्मार्ट ड्रैगन 3 भी बोलते हैं, रॉकेट है। इससे
चाइना के 8 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, जिएलोंग 3। नासा के बोइंग स्टारलाइनर, आपको पता है ये सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को बिठाकर अंतरिक्ष में ले गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, लेकिन वहां तकनीकी खराबी की वजह से ये रॉकेट तो वापस आ गया, लेकिन वो वहीं पे अभी है, सुनीता विलियम व बुच विल्मोर। पोलरिस डॉन मिशन, ये विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है। इसमें क्या करेंगे, ये कमर्शियल मिशन है, इसमें किन्हीं भी आदमियों को स्पेस में ले जाया करेगा और वो वहां पे वॉक करके वापस आ सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं वो अंतरिक्ष से संबंधित हो, कोई उद्योगपति ये सब भी शामिल हो सकते हैं। तो पहली बार एक मैन गए हैं जिनका नाम है इशाक मैन, और एक लेडी गई है सारा गिलिस, इन्होंने स्पेस वॉक की है और ये औद्योगिक घराने से रिलेटेड है। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये जाएंगे, स्पेस एक्स द्वारा तैयार किया गया है। तो पोलरिस डॉन मिशन याद रखना। और पहली बार स्पेस वॉक 1965 में यूएसएसआर के व्यक्ति ने की। फिर वर्टिकल लॉन्च, वर्टिकल तो लॉन्च हुआ, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डीआरडीओ व बीडीएल वही भारत डायमेंसिटी लिमिटेड ने डेवलप किया है। 20 से 25-30 किलोमीटर की मारक क्षमता है, 360 डिग्री मार सकता है। फिर परमाणु मिसाइल अग्नि 4, जिसे अग्नि सेकंड प्राइम भी बोलते हैं, चांदीपुर रेंज उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया, डीआरडीओ व बीडीएल ने बनाया है, और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और ये फिर बात करते हैं विनेत्र, विनेत्र कलवरी सबमरीन रॉकेट, कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये क्या है कि कोई मान लो सबमरीन में है और वो फंस गया, तो उसको एक्सेप्ट बचाने के लिए, वहां से बचाने के लिए ये फैसिलिटी है विनेत्र। आईएनएस सातवाहन पर शुरू की गई है, पर पनडुब्बी में इमरजेंसी के समय चालक दल को बाहर निकाला जा सकता है। मालपे व मुल्की, मालपे व मुल्की माही क्लास के सबमरीन है, माहे क्लास, माहे क्लास सेलो वाटरक्राफ्ट बना रही है, उसमें मालपे व मुल्की इसके 2 सबमरीन हैं, वाटरक्राफ्ट शिप हैं। माहे, मालवन अन्य है, मंगरोल, मालपे, मुल्की। याद रखना ये जो वाटरक्राफ्ट है ये कोची शिपयार्ड द्वारा डेवलप्ड है। तो वाटरक्राफ्टों का नाम क्या है, माहे, मालवन, मंगरोल, मालपे व मुल्की। ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है ABHED, डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई है और पॉलीमर और बोरॉन कार्बाइड से निर्मित है। अरावली क्या है, इंजन है एयरक्राफ्ट के, हाल व फ्रांस की एक सेफ्रॉन कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया है। राफेल व मिराज पहले सही होने फ्रांस आते थे, अब भारत में नोएडा में सही होंगे। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये पुणे, दिल्ली, कलकत्ता में लगाए गए हैं। इसके अलावा हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग अर्का व अरुणिका, ये आईआईटी पुणे व नोएडा में तैनात किए गए हैं। MVABN, ये एमपॉक्स की वैक्सीन है, एमपॉक्स मंकी पॉक्स जो फैल रहा है उसकी वैक्सीन है। और एक है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका विकास डीआरडीओ ने किया है, पोखरण फील्ड रेंज से टेस्टिंग की गई है, मानव पोर्टेबल रक्षा प्रणाली है। S4 एक परमाणु पनडुब्बी मिसाइल है, 4th परमाणु पनडुब्बी है भारत की, इस पे K4 मिसाइल तैनात है, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, अरियन श्रेणी की मिसाइल है। छत्तीसगढ़ में 56वां भारत का टाइगर रिजर्व खुला है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, याद रखना। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपियन ऑर्डर अवार्ड मिला है, इससे पहले इंदिरा गांधी को ये मिला था, तो भारत के दूसरे व्यक्ति अभिनव बिंद्रा। फिर लिएंडर पेस व विजय अमृतराज, इन्होंने इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम में अपना नाम लिया है, मतलब इनका नाम चुना गया है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति है एशिया की तरफ से। मसाला पुरस्कार स्वप्ना कालिंगन त्रिशूर के हैं, इनको भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 दिया गया। पीएम स्वनिधि, इसका श्रेष्ठ प्रदर्शन एमपी में रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वेरी इंपोर्टेंट है, 4 श्रेणियों में दी जाता है। विज्ञान रत्न मिले गोविंद राजम पद्म नाभम को आणविक जैव विज्ञान हेतु। धन्यवाद।